Hello friends, this is Pooja Singh and today I'll be sharing my notes, my strategy, my plan, how I qualified UGC NET. So today I'll not be sharing any tips from a point of view as a professor or an educator, but today I'll be sharing a student's point of view, how they feel. क्या आपको भी वैसा फील होता है जैसे हमें फील होता है? Yes, students और professors और दुनिया में जो भी हैं सबको एक ही तरह फील होता है जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है एंड वी फील वेरी प्रेशराइज्ड कि हमें क्या करना है. बट नो वरीज, टुडे आई विल बी हेल्पिंग यू एज अ स्टूडेंट कि जैसे अब जब हम पढ़ रहे होते हैं और बस हमें पता चलता है कि सिर्फ 30 दिन है हमारे पास, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ऑनलाइन सोर्सेज क्या होंगे. आई विल बी टेलिंग ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First of all, I'll give you my introduction that today, yes, I have taught in university, Dr. Shyama Prasad Mukherjee University as a lecturer, and I have also taught at Sarla Birla Public School as a teacher. So yes, I have an experience how the students and how teacher feel when there is an exam pressure, right? So you need not to feel प्रेशराइज्ड क्योंकि सब ही एक तरह ही फील करते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले पेपर 1 स्ट्रैटेजी. लेट मी टेल यू दिस ट्रूथ, लेट मी स्पीक द ट्रूथ. कोई ये नहीं बोलता है, ठीक है. सब लोग आपको बहुत सारे वीडियो आएगा, आपको बता देगा अरे आपको ये करना है, आपको वो करना है, पेपर 1 पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए. लेकिन लेट मी टेल यू द ट्रूथ, जब एग्जामिनेशन पेपर आता है ना, आप ICT पढ़ के जाओ पेपर 1 का अबाउट इंटरनेट एंड एवरीथिंग, और जब वहां पे क्वेश्चन आप देखोगे ना, ओ माई गॉड, लगेगा अरे हम तो पढ़े ही नहीं थे. बट स्टिल वाई इट इज लाइक दैट. ओके, सो इट इज नॉट कि पेपर 1 आपने पूरा वो KVS मदान वाले बुक पूरा पढ़ लिया आपने, बट स्टिल नो, इट इज नॉट लाइक. सी वाई वी से कि आप पढ़ते जाओ, एक बुक को रेफर करो. क्यों? वेन यू स्टडी, वेन यू रीड थिंग्स very nicely, it builds a concept in your mind and that's how it helps you in examination. अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेगी एंड दैट्स हाउ दिस हेल्प्स इन एग्जामिनेशन. सबसे पहले होता है कि आपको एक किताब लेना है. सपोज आप पेपर 1 के लिए KVS, यस आई रेफर पेपर 1 फॉर KVS मादान. ओके, सो उसमें आपको क्या करना है, जितने भी यूनिट्स है 10 यूनिट्स है, तो सबसे पहले आप इजी यूनिट्स उठा लो. टीचिंग एप्टीट्यूड उठा सकते हो आप कम्युनिकेशन उठा सकते हो, आप ICT उठा सकते हो, आप रीजनिंग उठा सकते हो अगर आपको ईजी है तो. बट बीइंग अ मीडियोकर स्टूडेंट, उनके लिए DI बहुत परेशान करता है. मेरे को भी DI बहुत 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 परेशान किया था. इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर मी फॉर सॉल्विंग DIs. बट येस, फॉर दैट आई विल बी रेफरिंग यू वन यूट्यूब चैनल इन लेटर. ओके, जिस पे आप देख सकते हो कि हाँ ये कैसा है या फिर कैसा नहीं है. बट टिल देन just study KVS Madan and I'll be telling you the online sources later in this video. Okay, so yes, now we will focus on the syllabus. Yes, if you are English literature student, you must be knowing the syllabus. UGC NET has given a very brief syllabus, right? They have given poetry, fiction, drama, this, that, what? They have not described anything. So for syllabus, you should follow Arpita Karwa ma'am. She has designed a beautiful syllabus on her website. You can see that she has referred British literature, American literature, post-colonial, European, American, then the Indian literature, then criticism, then theory, then post-colonial. Everything she has mentioned very briefly. You can go and check out her website. और सबसे पहले तो यही बात है ना कि अगर आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो देर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग थिंग्स अंडर द सन. सब कुछ आप पढ़ जाएंगे फिर भी, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अरे एग्जाम के लिए वो पढ़ना क्या है. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड बी नोइंग दिस सिलेबस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कवर द सिलेबस. ओके, यू गॉन थ्रू यू एंड ये बहुत अच्छे से बोला जाता है अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो दैट remains here for some time. Okay, so for that you can write the syllabus in pointers. Okay, next step, what is your next step? As of now 30 days are remaining. So आपको इस 30 days में क्या करना है? आपको इस 30 days में ये करना है कि आपका जो प्लस पॉइंट है, अगर सपोज आपको जिस राइटर्स के बारे में अच्छा लगता है पढ़ना या फिर आपको वो इंसाइट करता है, जैसे मेरे को जॉन मिल्टन बहुत पसंद है, सो मेरा डिसर्टेशन भी मैंने जॉन मिल्टन पे ही बनाया था, that the relevancy of the John Milton in the 21st century and how
Paradise Law is still relevant. So read those writers which creates a curiosity in your mind. ये एक तरीका हुआ पढ़ने का. दूसरा तरीका हुआ पढ़ने का कि आप सीरियल वाइज पढ़िए. जैसे आप किन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम के पहले, तो 3 चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर, सेकेंडली लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एंड थर्डली literary theory. These 3 important topics you cannot leave it. ठीक है. सो ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत सारा एजेस आता है. एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट होता है और पोस्ट मॉडर्न एज में खत्म होता है. सो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोलेंगे बट यहाँ पे एक हैक है कि यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप इनलाइटमेंट एज से लेके पोस्ट मॉडर्न एज के जितने भी राइटर्स हैं, वो अर्पिता मैम ने बहुत अच्छे से सिलेबस डिज़ाइन किया, आप वहाँ से वो पढ़ सकते हैं. जो जो राइटर्स का नाम लिखा हुआ है आप उसको विकिपीडिया पे सर्च कीजिए. एंड जो विकिपीडिया का जो स्टार्टिंग पैराग्राफ रहता है ना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है. एंड जो भी ब्लू टिक दिखता होगा आपको, ब्लू वर्ड से लिखा हुआ, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो बहुत. और अगर ये सारा चीज़ जब आप कर लेते हैं, सबसे पहले सिलेबस देख लिया, फिर इंपॉर्टेंट राइटर्स देख लिया, और ब्रिटिश लिटरेचर में विकिपीडिया का वो पैराग्राफ खोला और वहाँ पे ब्लू टिक से जो भी ब्लू वर्ड्स है, हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप वो पढ़ लिए. अब क्योंकि 30 दिन बचा हुआ है, यू कैन नॉट मेक नोट्स, राइट? व्हाट यू कैन डू इज you can refer to WPS office, you just copy and paste it there so that it will be very easy to you. Not everything we can write. What I made mistake, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 13, 14, 15 कॉपीज बनाए हैं अपने पूरे नोट्स के, और जब रिवीजन करने बैठते थे ना, कुछ भी समझ नहीं आता था. दैट्स वेरी हार्ड. सो डोंट गेट ऑन टू दैट. सो आपने जैसे अभी तक बना लिया नोट्स ब्रिटिश लिटरेचर का, जितना भी राइटर्स है उनका, और उसमें भी कैसे बनाना है. ब्रिटिश लिटरेचर आपने पढ़ा, किसी भी राइटर्स का नाम लेते, जैसे शेक्सपियर नाम लिखा, तो आपको सारे वर्क्स नहीं पढ़ना है अभी. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. व्हाट यू नीड टू डू इज, शेक्सपियर का आपने पढ़ा, फिर जितने भी वर्क्स आपको विकिपीडिया में नीचे में आप जैसे जाओगे तो यहाँ वहाँ पे जितने भी वर्क्स रहते हैं वो आपको दिया है, तो जस्ट रीड द वर्क्स नेम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यूजीसी नेट में वर्क्स आते हैं और राइटर्स का नाम आता है मोस्टली. और इन डेप्थ जो क्वेश्चंस आते हैं वो 20-30 क्वेश्चन रहता है, जो किसी से नहीं होता है. लिटरली आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, वो किसी से भी नहीं होता है. सो यस, आप क्या कर सकते हैं, आप राइटर्स के नाम्स लिख लीजिए, आप राइटर का वर्क्स लिख लीजिए, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन एनफ. ओके, देन कम्स टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी आपको क्या पढ़ना है, आपको कंसेप्ट समझना है, नॉट इन वेरी डीप, आपको कंसेप्ट समझना है. फिर लिटरेरी थियरी में आपको क्या करना है, आपको जो जो राइटर्स ने, जो जो थियरिस्ट जो हैं, जो जो क्रिटिक्स हैं, जो जो उन्होंने न्यू टर्म्स दिया है, वो आपको याद करना है. सो दिस इज द वेरी इजी वे टू स्टडी इन लास्ट 30 days. नाउ हाउ यू विल नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है. फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू एनालाइज PYQs. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप लास्ट 30 days में कुछ भी नहीं कर रहे ना, just revise PYQ. For PYQ, I'll be showing you a book, UGC Net English PYQ by R. Guptas. This is everything. Everything means everything. I cleared my net with this. Okay. This book has given a very, detailed explanation, and that's how you understand PYQ. And हम गलती कहाँ करते हैं, जब हम PYQ बनाते हैं या फिर पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन देखा, टिक कर लिया, याद कर लिया. नहीं, ऐसे मगअप करने से नहीं होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई एग्जामिनर हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन. कुछ तो होगा उसके मोटिव में, क्यों हमेशा एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट हाँ सेम थीम रिपीट होता है. क्यों? क्योंकि दे नो, राइट. सो आपको PYQ कैसे करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद जो उसका आंसर है उसका बैकग्राउंड क्या, किस एज से बिलोंग करता है, कैसे हमें पढ़ना है, उनके और भी कौन कौन से वर्क्स हैं. सो दैट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग द PYQ. सो सबसे पहले PYQ एनालाइज करने के लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर टिक करना है,
उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका थीम देखना है, उसका स्टाइल देखना है, कौन कौन से पोएट उस कंटेम्प्रेरी एज में कौन कौन से और पोएट्स थे या फिर राइटर्स थे या फिर नॉवेलिस्ट थे। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। नाउ फॉर PYQ, आप लोग बोलेंगे अरे PYQ कहाँ से लें, बुक खरीदना पड़ेगा? नहीं, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है अगर आप उसका यूज़ अच्छे से वाइजली करें तो। एक यूट्यूब चैनल भी है, उनका वेबसाइट भी है, नकुल ग्रोवर कर का। तो नकुल ग्रोवर्स लिमिटलेस लिटरेचर, ठीक है, उनके वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे यू विल फाइंड सारे टॉपिक वाइज, सारे राइटर वाइज, सारे एज वाइज आपको सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सब कुछ बहुत ही अच्छा बन जाएगा। एंड रिसेंटली ही हैज़ लॉन्च्ड अ ऐप जिसमें आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यस, एंड वन सेकेंड, this is not a paid promotion or I have not bought any paid courses or from him or anything like that, or I am not getting money from Nakul sir, but yes, his websites I have, whenever I get free or whenever I am traveling, so I use my phone. Just yes, I can go, I go through from his videos and his lectures, and his वेबसाइट इज़ वेरी गुड। जब भी आप फ्री हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जस्ट अच्छा ठीक है फ़ोन निकालते हैं, आज ब्रिटिश लिटरेचर पर करते हैं, आज बेन जॉनसन के जितने भी PYQ आए हैं आज वो सॉल्व कर लेते हैं। तो दैट इज़ वन वे टू सॉल्व PYQ. So yes, that way you can solve PYQ. So if you will ask what books I use during my preparation, so I just used only 3 books. Only 3 books. First one is this PYQ. This is always my favorite book. I just कभी भी मेरे को बोर लगता है कि अरे मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आर गुप्ता इज बेस्ट बुक। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हम अपने BA MA सब में मैंने ये पढ़ा है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अगर आप अभी तक कोई भी बुक परचेज नहीं की है तो आई विल रिकमेंड ओनली ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट। इसमें बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है कि कैसे कोई भी एज का बैकग्राउंड क्या होता है, उसका स्टार्ट कैसे होता है, कौन से उसमें किंग रहती है, कौन से उसमें क्वीन रहते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको मेंशन किया गया है इस बुक में बहुत ही अच्छे से, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टिल द पोस्ट मॉडर्न एज। दिस बुक इज़ ऑसम. I love this book. Really, you should go through it. And third book I will be suggesting this, A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrahams. This book is very nice, right? YouTube channel अगर पूछा जाए एज अ स्टूडेंट सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है कि कम समय में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, मेरे को ज़्यादा नॉलेज, मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा और चीज़ें मेरे दिमाग में रिटेन भी हो रही है। तो सबसे पहले समरीज के लिए आई विल से लिटरेचर्स लवर, दैट इज़ वेरी नाइस यूट्यूब चैनल। आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से समरीज बना देते हैं और वो बहुत छोटा छोटा वीडियो रहता है, और अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा समरीज उन्होंने कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग मास्टर्स ऑल्सो आई प्रेफर्ड हिज YouTube channel. So yes, that's a go. And then for basic things you can go for Arpita ma'am Karwa's for all the videos, and then you can also visit Limitless Literature, Nakul Grover's video, वो भी बहुत अच्छा समझाते हैं। तो for YouTube I only followed 3 channels. So yes, basically I remained very, बहुत कम समय में, अगर आप बहुत एक्सपोज हो जाते हो ना यूट्यूब वीडियोस, तो आप रैंडमली वीडियोस देखते रहते हो, अच्छा ठीक है ये भी आया, अच्छा ठीक है इससे ये रिलेटेड है, ये भी देख लेते हो, तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। और ये सबसे बड़ा बात है ना कि अगर आप बस वीडियो ही देख के पढ़ोगे ना तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज हमको भी ऐसे ही फील होता था कि अरे बस खाली वीडियो देखते हैं, ये इन्होंने ये वीडियो डाला चलो ये भी वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं। नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम में बैठना है, आपको चीज़ें देखनी है, आपको चीज़ें एनालाइज करना है कि आपने ये क्वेश्चन या फिर इस थीम के बारे में या फिर इस पर्टिकुलरली वर्ड के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपने कहाँ पढ़ा है। लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं है, आपने तो सिर्फ वीडियो स्क्रॉल्स किया है, तो ऐसे नहीं होता। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, राइट? आप सिर्फ वीडियोस देख के नहीं हो सकता। सो बेसिकली आई जस्ट रिमेन्ड ऑन दिस 3 यूट्यूब वीडियो चैनल जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था या फिर बहुत ज़्यादा उसका नीड होता था तब में। अदरवाइज बस बुक पढ़ना है,
क्योंकि बुक आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो आप आईज क्लोज करोगे ना, तो आपको वो पेजेस दिखेंगे, लिटरली इट हैपेंस, आपको वो पेजेस दिखेंगे कि कहाँ आपने अंडरलाइन किया है, कहाँ आपने रिमार्क्स किया हुआ है। तो दैट हेल्प्स यू इन योर एग्जाम, लिटरली आई एम टेलिंग यू जस्ट गिव इट अ ट्राई। आप पढ़ो, आप फॉलो करो, आप सर्कल करो, आप ऐसे, और डोंट यूज हाईलाइटर्स। आई जस्ट डोंट लाइक हाईलाइटर्स बिकॉज आपके एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में बस खाली वो कलर्स ही दिखेंगे, वर्ड्स नहीं दिखेगा आपको। सो मेक योर कॉपी नीट एंड क्लीन सो दैट इट रिटेन्स इन योर ब्रेन. For notes, I will show you how I prepared notes. This is criticism, this is introduction to criticism, then how I wrote. So ये मेरे notes हैं. तो नोट्स बनाते 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 सिर्फ क्रिटिसिज्म का अगर आप देखेंगे तो ये पूरा कॉपी मैंने भर दिया था. बट येस, जैसे पॉल डी मैन का लिख लिए, ये किस में है, डिकंस्ट्रक्शन में है. देन एलेगरीज ऑफ रीडिंग, ब्लाइंडनेस, इनसाइट. तो ऐसे करके आपको नोट्स लिखना है. साथ में मैंने यहाँ पे PYQ भी लिखा है, आप देख सकते हैं. PYQ भी लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप PYQ नहीं लिख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होता आपको पढ़ने का. सो दिस इज हाउ आई मेड माई नोट्स. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल मी. I'll make the videos of my notes for sure. Earlier I used to make notes like that, writing in big paragraphs. So this was my mistake. जब आदमी शुरू में पढ़ रहा होता है ना तो लगता है कि सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा कुछ. देखिए मैंने कितना सारा लिखा था, सब कुछ बहुत 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 सारा कुछ. लेकिन जब फिर बाद में आप पढ़ते 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 समझ जाते हो कि नहीं. सो ये अभी के मेरे नोट्स हैं. बस न्यू क्रिटिसिज्म लिखा, कौन कौन से राइटर्स हैं, फॉर्मलिज्म लिखा, कौन कौन से राइटर्स हैं, क्या क्या थियरी है, क्या क्या कंसेप्ट है, उसका नाम लिखा, एंड दैट्स ऑल. पहले के जो भी नोट्स थे वो पूरा मतलब कितना, हाफ ऑफ द कॉपी हो गया होगा. और उसके बाद से जब ये मेरे अभी का जो एग्ज़ाम क्लियर किया उससे पहले ये बनाया. और बस रिवीजन में बस ये शॉर्ट ये जितना भी शॉर्ट दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ पढ़ा. बस इसी तरह आपको नोट्स बनाना है. टॉपिक लिखिए और उसके बाद से वो राइटर का नाम लिखिए और बस यही है. सो आई होप यू हैव सीन माई नोट्स. सो येस, दिस वॉज द नोट्स विच आई वॉज शोइंग यू इन माई वीडियो. यू कैन सी. सो येस, देन लेट्स गो. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू दैट इस पूरे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो PYQ होता है और रिवीजन करना होता है. अगर आप PYQ आपने पूरा 2014 से लेके 2024 तक आपने सॉल्व कर लिया है, आई कैन बेट यू कि आपका 100 में से 30 क्वेश्चंस तो 40 क्वेश्चंस तो बिल्कुल राइट होना. अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है एज अ लिटरेचर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक अपने लाइफ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. आप PYQ करो. PYQ करने लिए आपने क्वेश्चन आंसर टिक के लिए एक्सप्लेनेशंस पढ़ लिया, देन डू रिवाइज इट 5 टाइम्स. किसी भी ग्रेट राइटर, किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी, अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपने कैसे सक्सेसफुल हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं कि वो लोग एक ही चीज़ को रिवाइज करते गए. ओके, अर्पिता कारवा मैडम भी कहती हैं कि नहीं, मैंने एग्ज़ाम के पहले 7 to 10 टाइम्स पूरे सिलेबस, पूरे जो उन्होंने बनाया है वो पूरा उन्होंने फॉलो किया, रिवाइज किया. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि तब चीज़ें जाके रिटेन रहती हैं. सो रिवीजन फॉर रिवीजन व्हाट यू कैन डू इज, आपने अभी तक में जितना भी नोट्स बनाया है, जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे या फिर आपको लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज दैट. सो येस, एंड इन सारी प्रिपरेशंस में ना वी फील लॉस्ट. हमें लगता है कि ओके वी आर प्रिपेयरिंग, बट क्या एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा, विल वी एबल टू मेक इट. ट्रस्ट मी, ये फीलिंग सभी को आता है, सभी को. एंड दिस इज़ रियली इट फील्स समटाइम्स इट फील्स so low. And today I was feeling so low. I was preparing. I think that I also have to prepare for JRF. So I was preparing, and I felt suddenly okay, I'm reading this much. I have still I felt so low. और जब आप लो हो जाते हैं ना, तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अभी तक आपने जो इतना मेहनत किया है वो क्यों किया है. और बहुत वो अंदर से चीज़ें बहुत आपको तोड़ देती हैं, बट स्टिल यू हैव टू गो, यू डोंट हैव टू स्टॉप. श्री कृष्ण भी कहते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो. सो येस, आई जस्ट
फील्स, या इट समटाइम फील्स आपको कुछ भी मोटिवेटिंग नहीं लगता है, आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, फिर भी अगर वो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। वो आपके विद इन इंट्रेंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, आपको खुद से फील होना चाहिए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा आज या फिर मैं नहीं पढ़ूंगी आज, तो आज से 5 साल बाद या फिर आज से 10 साल बाद बस रिग्रेट्स रह जाता है, पेन रहता है लाइफ में, एंड दैट इज़ वेरी हार्ड। This is the time you should give your passion, you should give your time, you should give your dedication. And I'm not telling you कि आप सुबह 3 बजे उठ के पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 नहीं, इट्स नॉट जो टाइम आपको सूट करता है। कहा तो जाता है कि अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे होते हो तो इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑरा, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव टाइम, क्योंकि उस वक्त बहुत लोग सो रहे होते हैं और यूनिवर्स से आपका कनेक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। कुछ आप जो याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो चीज़ें आप अपने में एफर्मेट करना चाहते हो, तो दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑरा, और वो बहुत हेल्प करता है। बट या आई अंडरस्टैंड सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, कोई मॉर्निंग प्रेफर करता है या फिर कोई नाइट प्रेफर करता है। सो दिस शुड गो विद देम, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे पढ़िए, बट येस पढ़िए, यस सिर्फ पढ़िए। माई मोटिव वॉज जस्ट कि आपको ये फील ना हो कि जो आप फील कर रहे हैं वो क्या दूसरे लोग भी फील करते हैं, तो यस वो लोग फील करते हैं। एंड बहुत बहुत सारी चीज़ें आती है मन में, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ मन नहीं कर रहा है, आप जस्ट पढ़ते जाइए एंड येस इट विल हेल्प यू अ लॉट, लिटरली। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात करनी हो, कोई भी मसला हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, प्लीज़ जस्ट मेंशन इन द कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक my video you can like it and subscribe my channel, and thank you.